मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। 3 रातों से इस कुएं के पास अजीब चीजें हो रही हैं। पहले मुझे लगा मेरा वहम होगा, लेकिन कल रात मैंने साफ सुना कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा था। पहले धीरे धीरे, फिर जोर से। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुएं का पानी अपने आप हिल रहा था, जैसे अंदर कोई बैठा हो और मुझे देख रहा हो। तू इतना डरपोक है कि अगर हवा भी चल जाए ना तो तुझे लगेगा भूत डांस कर रहा है। पिछली बार तू अपनी ही परछाई देखकर बेहोश हो गया था। मजाक उड़ाओ तुम, लेकिन जब वो चीज तुम्हें पकड़कर कुएं में उल्टा लटकाएगी ना, तब पता चलेगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं जंगल का सबसे तेज और स्मार्ट जानवर हूँ। एक बार शिकारी मुझे पकड़ने आया था। मैं इतना तेजी से भागा कि वो खुद गड्ढे में गिर गया। लेकिन खरगोश पूरी तरह गलत भी नहीं है। मैंने भी कल रात यहाँ कुछ आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। और सबसे अजीब बात, आवाज तभी आती है जब आसपास कोई अकेला हो। जो झूठ बोलेगा वो गायब हो जाएगा। जो झूठ बोलेगा वो गायब हो जाएगा। मैंने कहा था ना, ये कुआं श्रापित है। कल रात मैं पानी पीने आया था, तभी मुझे लगा किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैं डर के मारे इतना तेज भागा कि रास्ते में पेड़ से टकरा गया। मुझे तो पूरा यकीन है। बचपन में मेरी दादी कहती थी कि कुछ जगहों पर पुराने श्राप छिपे होते हैं। तेरी दादी ने ये भी कहा होगा कि ज्यादा गाजर खाने से कान लंबे होते हैं। बस पूरा जंगल डर में जी रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। सब बस कुएं की बातें कर रहे हैं। अगर सच में कोई खतरा है तो आज ही पता लगाया जाएगा। लेकिन याद रखो, डर इंसान और जानवर दोनों की सोचने की ताकत छीन लेता है। महाराज, कभी कभी डर बेवजह नहीं होता, कुछ डर चेतावनी भी होते हैं। सीधे मुद्दे पर आओ। मेरे दादा ने इस कुएं की कहानी सुनाई थी। कई साल पहले जंगल में एक लालची जानवर था। वो सबको धोखा देता था, झूठ बोलता था और दूसरों का खाना चुरा लेता था। एक दिन पूरा जंगल उससे परेशान हो गया। तभी इस कुएं में श्राप जागा। तब से ये कुआं झूठे जानवरों को सजा देता है। मतलब अगर किसी ने झूठ बोला तो कुआं उसे गायब कर देगा। हाँ, पहले चेतावनी देता है, फिर डराता है और आखिर में उसे हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेता है। अगर श्राप जागा है तो जरूर जंगल में हम में से कोई बहुत बड़ा झूठा है। और मुझे लगता है वो तुम हो। हर बात में मुझे क्यों घसीटते हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा भरोसे वाला नहीं है और तुम्हारा चेहरा डरपोक वाला है। यही तो खतरा है। डर हमें एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है। बंदर अकेला कुएं के पास बैठा केला खा रहा होता है। सच बोलूं तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं बंदर हूँ, डर को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। अगर कुआं सच में श्रापित है तो पहले ये केला खाकर दिखाए। एक और फेंको, एक और फेंको। हे भगवान, भूत भी फ्री का खाना ढूंढ रहा है। कौन है मेरे पीछे? सामने आओ, दम है तो। भूत जी मुझे छोड़ दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। इतना चिल्लाएगा तो पूरा जंगल जाग जाएगा। वैसे इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है अंदर कौन है? वो केला मांग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि तू पूरा जंगल खाकर भी शांत नहीं होता, इसलिए ये भूत तुम्हें सता रहा है। खरगोश छिपकर कुएं के पास आता है, तभी वो देखता है लोमड़ी चुपके से कुएं के पास जा रही है। तभी कुएं से आवाज आती है, अरे ओ खरगोश, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। आ गए अपनी मौत का तमाशा देखने। आज तो तेरी बारी है और कल जंगल के राजा की। हा हा हा।
खरगोश डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है आवाज कुएं से नहीं, लोमड़ी के मुंह से आई थी। तो ये सब इसकी चाल है? ये सबको डराकर आपस में लड़वा रही है। रुक जा, अगर तूने किसी को बताया ना तो तुझे कोई नहीं बचाएगा। क्या हुआ खरगोश बहन, डर क्यों रही हो? क्या तुमने भी भूत देख लिया? नहीं, कुएं में कोई भूत वूत नहीं है, लोमड़ी ही नकली भूत है और सबको डरा रही है। क्या मतलब मैं असली भूत को नहीं, लोमड़ी को केले खिला रहा था? महाराज, कुआं श्रापित नहीं है। ये सब लोमड़ी की चाल थी। वही रात में आवाज निकालती थी, वही डर फैलाती थी ताकि हम सब एक दूसरे पर शक करें। झूठ, ये डरपोक खरगोश कहानी बना रहा है। सच बताओ लोमड़ी। हाँ, मैंने किया, क्योंकि तुम सबको कंट्रोल करना आसान था। थोड़ा डर दिखाया और तुम सब एक दूसरे पर शक करने लगे। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। मैं चाहती थी कि जंगल में सिर्फ मेरी बात चले।